साथियों प्रणाम, नमस्कार। आज कुछ खास बातों पर चर्चा करते हैं और मुकदमे को लेकर जितने भी सारे आयोग हैं, चाहे वो पीएनपी हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड हो, या फिर चाहे जो भी आयोग हैं, सभी आयोग केस लड़ रहे हैं। ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये न्यूज़ चैनल, अखबार वाले, मीडिया वाले, ये जो चौथे स्तंभ वाले लोग हैं, इतने बिकाऊ कब से हो गए समझ में नहीं आ रहा। मीडिया को आयोग के खर्च केस में लड़ रहे हैं, ये चीज़ें दिखाने के लिए समय है, लेकिन देश में करोड़ों बेरोजगार पड़े हैं और करोड़ों बेरोजगार एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं, और वो उसी आयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं जो आयोग सरकार के द्वारा संचालित होता है। आयोग जो लड़ रहा है वो तो उसके पास तो तमाम बेरोजगार छात्रों से पैसे मिलते हैं, सरकार से सहयोग मिलता है, सरकारी वकील भी होता है, लेकिन बेरोजगार छात्रों के पास क्या होता है? कोई किसान का लड़का है, कोई मजदूर का लड़का है, कोई अपाहिज है, कोई विकलांग है, कोई अच्छे घर से है तो ज़्यादातर गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। और ऐसे कंडीशन में तमाम भर्तियां आती हैं लेकिन होती एक भी नहीं है, सारी की सारी जाके कोर्ट में फंस जाती हैं। इसमें गौर करिएगा, यूपी टीईटी 2021 के मामले किसी भी साल होते हैं और वो कोर्ट में न जाए। और यहाँ देखिए बिकाऊ मीडिया कर क्या रही है कि आयोग 15 से 20 लाख रुपए हर महीने खर्च कर रहा केस लड़ने में। इसे दिखाने के लिए मीडिया के पास समय है कि सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, आयोग का पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसी भारत देश में करोड़ों युवा बेरोजगार हर केस के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं और वही कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो ये बताइए वो पैसा बेरोजगार लोग एक एक रुपया कहाँ से लाते हैं? ये मीडिया वालों ने एक बार भी नहीं दिखाया। लेकिन चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए इस पे दे क्या रहा है, बहुत ध्यान से गौर करिएगा। आज जानने को आपको ये मिलेगा ना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस कैसे लड़ते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस लड़ने पे कितना खर्च होता है। जो व्यक्ति यह कहते हैं कि केस में तो कुछ खर्च होना ही नहीं है, बस कोर्ट में केस दाखिल कर दो, केस अपने आप चलता रहता है और मुकदमा आ जाता है, फैसला आ जाता है, तो ठीक है। अब आपके सामने पूरा ब्यौरा पड़ा हुआ है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग है, दे रहा है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भर्ती से संबंधित नहीं हो रहा काम, लाखों खर्च कर सिर्फ मुकदमे लड़ रहे आयोग। ठीक है, अब देखिए प्रयागराज शहर से ही सारे आयोग संचालित होते हैं। यहाँ से देखिए शहर के 3 में 2 भर्ती आयोग बेरोजगारों को नौकरी देने की बजाय हर महीने लाखों रुपए खर्च कर सिर्फ मुकदमे लड़ रहे हैं। यहाँ ऊपर की जो 2-3 लाइनें हैं वो बड़ा प्रमुख हैं, बड़ी अच्छी चीज़ लिखी गई है पेपर में कि शहर में जो भर्तियाँ आ रही हैं और इन भर्तियों में बेरोजगारों को नौकरी देने के बजाय ये आयोग लाखों रुपए खर्च करके मुकदमे लड़ रहा है, वो भी किसके खिलाफ? बेरोजगार छात्रों के खिलाफ। रीज़न क्या है? रीज़न देखिए स्पष्ट है। आयोग हर बार कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है, कभी पेपर गलत बनाता है, कभी क्वेश्चन गलत कर देता है, आंसर गलत कर देता है, कभी आरक्षण को लेके विवाद हो जाता है, कभी सीट को लेके विवाद हो जाता है, तमाम तरह से विवाद रहते हैं और इन विवाद को लेके सारी भर्तियां ले जाके कोर्ट में फंस जाती हैं। ठीक है, इसमें छात्र भी अपना पैसा मुफलिसी में खर्च करते हैं, इधर आयोग और सरकार के पास तो अफरात पैसा पड़ा है, 15-20 लाख रुपए महीने खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग की गलती तो इसमें दर्शा रही है ना कि आयोग गलत है। आयोग अगर स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थित करके अगर के एग्ज़ाम कराए तो फिर केस लड़ने की नौबत कहाँ से आती? ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा होने के बाद कामकाज ठप हो गया है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती फंस गई है। आयोग अपने सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन समेत अन्य मदों में हर महीने लगभग 20 लाख रुपए खर्च करता है
अब आयोग में बचे हुए दोनों सदस्य प्रोफेसर राजनारायण और प्रोफेसर विनोद कुमार, सचिव सत्य प्रकाश व उप सचिव डॉक्टर शिवाजी मालवीय समेत पूरा स्टाफ मुकदमेबाजी में व्यस्त है। ठीक है। वर्तमान में आयोग तकरीबन 250 मुकदमे लड़ रहा है। अब बताइए, कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भी है। चयन बोर्ड के सभी सदस्यों का कार्यकाल पिछले साल अप्रैल में पूरा होने के बाद से कोई खास काम नहीं हो रहा है। चयन बोर्ड ने नवंबर में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का परिणाम घोषित किया था, लेकिन वह अभी मुकदमेबाजी में फंसा है। ऊपर देखिए एक छोटे से टैग में क्या है, जितनी भर्ती नहीं उससे अधिक लड़ रहे मुकदमे। चयन बोर्ड वर्तमान में जितने पदों पर भर्ती नहीं कर रहा है उससे अधिक मुकदमे लड़ रहा है। चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2022 के कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 16 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए थे। हालांकि आवेदन के बाद से भर्ती में एक कदम आगे नहीं बढ़ सके हैं, जबकि वर्तमान में चयन बोर्ड तकरीबन 5000 मुकदमे लड़ रहे हैं। सोचिए, 5000 मुकदमे लड़ रहे हैं और इन मुकदमों की पैरवी के लिए हर महीने वकीलों को 15 से 20 लाख रुपए फीस दी जाती है। बहुत ध्यान से गौर करिएगा, जितने लोग हमें मतलब उटपटांग बोलते हैं, गाली देते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो यहाँ गौर करें। देख लीजिए यहाँ पेपर में क्या लिखा है। लिखा है कि आयोग जो समथिंग 5000 केस जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड लड़ रहा है या चाहे जो भी लड़ रहे हैं, वो पैरवी वकील से हम पैरवी करवाते हैं केस लड़ने के लिए। मैं बार बार क्यों चिल्लाता हूँ कि साथियों, पैरवी करने में पैसा खर्च होता है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। सबको तो लगता है कि अरे सब कुछ मुफ्त में होता है, ये लोग फिजूल में पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, दे रहा है कि 5000 मुकदमे लड़ रहे हैं और इन मुकदमों की पैरवी के लिए हर महीने वकीलों को 15 से 20 लाख रुपए फीस दी जाती है। सोच लीजिए, आयोग की ये स्थिति है। आयोग सारे मामले को कोर्ट में फंसा के तगड़ा क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है कि वो आयोग अपने वकीलों को लाखों लाखों रुपए, मतलब 15 लाख 20 लाख रुपए महीने दे रहा है। अब ये बताइए उनके वकील एक्टिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और इधर छात्रों के जो वकील होते हैं वो बेचारे फंसे पड़े होते हैं। रीज़न क्या होता है कि छात्र पैसा देना नहीं चाहते। छात्रों को ये लगता भाई मजबूरी है, छात्र भी बेरोजगार हैं बेचारे, कहाँ से पैसा लाएं। ठीक है, आयोग के पास तो तमाम छात्रों से वसूला हुआ अवैध पैसा होता है। ठीक है, सरकार के पास अफराद पैसा होता है, लेकिन बेरोजगार छात्र एक एक रुपए के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, बेचारे कहाँ से देंगे। लेकिन फिर भी केस लड़ने के लिए पैसा तो देना ही पड़ेगा। जब पैसे खर्च करने पड़ते हैं तभी आपका वकील पैरवी करवाएगा और आपकी हक की लड़ाई ईमानदारी से लड़ पाएगा। अगर हम नहीं दे पाएंगे तो वह कोई भी वकील नहीं लड़ पाएगा। जैसे तमाम कई बार भर्तियों को लेके जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम जाके कोर्ट में फंस जाते हैं। इसमें सरासर आयोग गलती करता है। आयोग अपनी गलतियों के वजह से सरकार का धन, आयोग का धन, वो किसी के बाप का नहीं है, वो हम जैसे बेरोज़गार गरीब छात्रों का ही पैसा होता है, जो आयोग वसूल के रखे रहता है और सरकार के पास रखा रहता है। और हमारे ही टैक्स के पैसे से, हमारे ही दिए हर चीज़ के पैसे से ये सभी लोग, पूरी सरकार हो चाहे आयोग हो, ये हमारे पैसे का ही हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल करते हैं और हमारे पैसे से ये केस लड़ रहे हैं। बेरोज़गार छात्र इस स्थिति में बताइए कहाँ जाए? बेरोज़गार छात्र हर तरह से परेशान है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ताकि आप लोगों को समझा सकें कि जब भी हम कहते हैं कि साथियों केस पे मुकदमा लड़ने के लिए हमें पैरवी करवानी पड़ती है, वकील तभी पैरवी करता है जब वो मोटी रकम पाता है। यहाँ आयोग भी अपने वकीलों को, सोचिए, सरकारी वकीलों का इस्तेमाल होने के बावजूद भी 15 से 20-20 लाख रुपए हर महीने फीस दी जाती है आयोग की तरफ से। और हम लोग साला एक साल में अगर कभी कुछ पैसा दे देते हैं तो सोचते हैं कि साला वकील काम ही नहीं कर रहा, वकील बड़ा ख़राब आदमी है। बताइए, जो वकील महीने का 20-20 लाख पा रहा है वो एक्टिव रहेगा, जो या साल में 1 आध लाख छोड़िए कुछ हज़ार में पाए तो वो एक्टिव रहेगा?
फ़र्क बहुत बढ़िया है, समझने के लिए ही वीडियो बनाया हूँ। और एक बात जान लीजिए, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस अगर लड़ना है, जीतना है, इसके लिए पैसा चाहिए, अनड़ पैसा चाहिए। कभी भी आपस में फूट डाल के आप लोग नहीं जीत सकते हैं। मैं हमेशा से चिल्लाता आया हूँ कि कभी बिखरिए मत। एक साथ एकत्रित होकर केस अगर लड़ेंगे तो पैसा एकत्रित रहेगा, तो उसी अनुसार पैसे जब रहते हैं तो वकील हायर करके आदमी केस लड़ सकता है और जीत सकता है। जीतने के लिए ये चीज़ें अमल करनी बहुत ज़रूरी है।